So first of all, congratulations for Dil De Diya. I loved the song. Honestly, I loved the song. It's Thank you, peppy, thank you, thank you it's so much. got those 90s elements in it, and all things artsy. So, I really want to know the fun you had while recording. How was your experience? It was actually so fun with Himesh Bhai, of course, because he is very particular about, he knows what he want in his song, हाँ. which is very important. Hmm. Like कि उनको मालूम है ये गाना मुझे इस वाले टोन में गाना है, इतना गाना है, कॉम्पोजिशन ये है तो ये कॉम्पोजिशन गानी है. It's like that. So Okay. I dubbed it in front of Himesh Bhai only. हाँ. एंड उन्होंने बताया कि इसमें ऐसे करो, आप इसमें ये करो, इसमें हाई विल कीप द हाई वन, जो दिल दे दिया इज सो हाई. सो Yeah. ये इट वाज ऑल हिज आइडिया ओनली कि विल कीप इट लाइक दिस. एंड ही इज एज अ कंपोजर, ही इज ऐसा नहीं कि सिंगर को बहुत मेहनत करानी है. जो चीज अच्छा कुछ अगर आ गया जो उनको चाहिए, नो नो नो, दिस इज इट, डोंट चेंज इट. ही इज लाइक दैट ओनली. Okay. तो एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा होता है. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा, क्योंकि मैं पहले भी हिमेश भाई के साथ डब कर चुकी हूँ बहुत गाने, एंड मेरे कुछ रिलीज भी है एंड सम आर अनरिलीज्ड आल्सो. बट ऑफ कोर्स हिमेश भाई के साथ डब करना हर बार एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है. I must say your voice is magic. Truly. मुझे इतना अच्छा लगा ना आपका ये गाना. But tell me one thing. आपने पहले भी शेयर किया था कि you are a huge fan of Salman Khan and you have Yeah. also done songs for his films. So how does it feel to see him groove to your tracks? See, it's always feels like a dream. कि अभी भी लगता है कि मैं एक सपना देख रही हूँ, क्योंकि दिस इज लाइक माय फोर्थ सॉन्ग विद सलमान भाई. एंड अभी भी ऐसा लगता है कि यार कहीं तो मैं सपना नहीं देख रही हूँ. उनसे हर बार मिलती हूँ, हर बार ऐसा लगता है मैं सपने में हूँ. लाइक हिज पर्सनालिटी, हिज ऑरा इज समथिंग लाइक कि आप फील करते हो उस चीज को. आप जब वो आसपास होते हैं तो यू फील समथिंग एल्स. मतलब ऐसा ड्रीमी फील ही होता है हमेशा. तो ऑफ कोर्स उनके मतलब मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मतलब मुझे ऐसे गाने मिलते हैं सलमान भाई जिसमें ग्रूव करते हैं, जिसमें एक्ट करते हैं. इट्स लाइक आई एम वेरी लकी, ऑफ कोर्स. So did Salman give inputs while working on the song? Yeah, of course. He is actually truly involved in his work, whether सिंगिंग की बात आती है या फिर लिरिक्स की बात आती है या कॉम्पोजिशन की बात आती है, सब. बट ऑफ कोर्स हिमेश भाई ने इतना अच्छा कंपोज किया है एंड डब भी उन्होंने ही कराया, तो उनको ओवरऑल बहुत पसंद आया. इस बार कुछ चेंजेस नहीं आए. सलमान भाई लव्ड माय वॉइस इन वन हियरिंग ओनली. एक बार सुन के ही बोला उन्होंने कि नो इट्स साउंडिंग सो अमेजिंग. तो मैंने इस बार थोड़ा डिफरेंट साउंड कर रही हूँ. तो उन्होंने पूछा किसने गाया ये, एंड हिमेश भाई सेड कि पायल अच्छा बहुत अलग साउंड कर रही है, बहुत अच्छा साउंड कर रही है. तो दिस वाज हिज कॉम्प्लीमेंट. सो ऑफ कोर्स आई एम रियली रियली हैप्पी. व्हाट कैन आई से. आप मेरे लिए भी 2 लाइन गा दो और हम सबके लिए, फैंस के लिए. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. इसने भी दिल मांगा, उसने भी दिल मांगा, इसने भी दिल मांगा, उसने भी दिल मांगा, मैंने इनकार किया. जा परदेसी तुझे दिल दे दिया. हाँ मैंने इनकार किया, जा मैंने प्यार किया, जा परदेसी तुझे दिल दे दिया. Wow. It's so mesmerizing. Honestly, it's really mesmerizing. Thank you. Fine. Next thing, आपने काफी genres में गाना गाया है, and every song has managed to stand out, and they have become really significant. So I want to know what is your creative process when you approach a piece? सी, पहली बात तो जो मैं अदर कंपोजर्स के लिए जो भी गाती हूँ, जैसे हिमेश भाई हो गए या तो विशाल शेखर हो गए या तो कोई भी अदर कंपोजर, तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि उनको जो चाहिए मैं वही गाऊं. ये नहीं कि आई एम अ कंपोजर तो मैं अपनी चीजें ऐड करके दूं, नहीं करती हूँ मैं. बिकॉज ऑफ कोर्स एक कंपोजर का एक ना विजन होता है. और इतना मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि जिन्होंने डिफरेंट गाने मुझसे गवाए हैं.
बिकॉज समटाइम्स यू ऑल्सो डोंट नो कि मैं क्या गा सकता हूँ या मैं क्या गा सकती हूँ. तो हाँ. कुछ कुछ जॉनर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नए थे मेरे लिए. जो जैसे संजय लीला भंसाली सर ने मेरे से अब तो है जाने ना दूंगी गवाया था फॉर बाजीराव मस्तानी. इट वाज डिफरेंट. आई आई संग द ग्रैंड मस्ती टाइटल ट्रैक. पहले तो इट वाज अ डांस ट्रैक और उसके बाद ठीक संजय सर के लिए गाना ये अब तो ही जाने ना दूंगी. इट वाज सो डिफरेंट. जस्ट उसके बाद ही काबिल का गाना आता है हसीनों का दीवाना जो कि बिल्कुल ही अलग सॉन्ग था. देन उसके बाद कुछ रोमांटिक कुछ अलग. तो मेरे लिए मतलब मुझे हमेशा यही चाहिए था कि मैं यही सोचती थी कि मुझे एक कैटेगराइज्ड सिंगर नहीं बनना है. मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं कुछ भी गाऊं चाहे आप मुझे कभी कुछ भी गाना दो क्लासिकल दो या फिर आप रोमांटिक दो या तो सैड दो या तो डांस दो या तो कुछ भी दो. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस गाना था. तो मैंने उसके अकॉर्डिंग खुद को रेडी किया. एंड इफ यू विल सी माई लाइक प्लेलिस्ट तो उसमें मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के गाने गाए हैं. एंड जो आने वाले वक्त में आप और ज्यादा सुन पाओगे जो और डिफरेंट जॉनर में मैंने किया है. So Payal, since you are a music composer too, आपको लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में म्यूजिक फीमेल कंपोजर्स की बहुत कमी है. फीमेल सिंगर्स आल्सो सेइंग अर्लियर कि we do not have enough female voices और फीमेल कंपोजर्स फॉर बॉलीवुड म्यूजिक. काफी नरेटिव भी काफी मेल ड्रिवन है. So how do you look at this thing? मैं मुझे जहाँ तक पता है कुछ कुछ तो है अच्छे कंपोजर्स है फीमेल कंपोजर्स है. बट जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि एक चाहे आप फीमेल हो या मेल हो यू शुड बी अ वेरी गुड कंपोजर. पहली बात तो फिर वो जेंडर नहीं आता इसमें. अगर आपका काम अच्छा है ना तो कहीं ना कहीं से वो जेंडर ये नहीं करता है कि हाँ ये किसने कंपोज किया है ये किसने. बिकॉज एंड ऑफ द डे आप सबसे पहले गाना सुन रहे हो उसके बाद आपको गाना पसंद आता है फिर आप देखते हो अच्छा ये किसने कंपोज किया वो बाद की बात आती है. बट फर्स्ट यू आर लाइकिंग द सॉन्ग. उसके बाद आप देखते हो कंपोजर तब लगता है अच्छा इन्होंने किया है. तो इट शुड बी नॉट सरप्राइजिंग कि फीमेल कंपोजर्स आए क्योंकि कंपोजर तो कंपोजर होता है चाहे फीमेल हो या कोई कभी कभार आप देखोगे कोई बच्चा भी अच्छा कंपोज कर लेता है. तो कंपोजर तो कंपोजर होता है. आई फील इट कि मतलब हाँ सब बट सबको करना चाहिए. अगर कोई कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेके लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे एज अ कंपोजर मुझे काम करना मुझे पता है टेस्ट लोगों का कि क्या है लोग क्या सुनना चाहते हैं. तो डेफिनेटली लाइक दे शुड कम फॉरवर्ड अगर वो कर सके तो. बिल्कुल. तो आपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी आपने वेंचर किया है and your independent music has also stood apart from the rest. So I want to know one more thing ki many artists had earlier shared ki future of independent music in India is pretty dicey unless it's backed by a good label. कभी कभी लगता है कि एक independent music it won't run unless it's being commercialized. So what is your take on it? Is the backing really important? देखिए ये थोड़ा तो है बिकॉज बहुत बार होता है कि आज के डेट में आप देखोगे तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक हर दिन कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है ऑफ कोर्स. लेकिन जरूरी नहीं है कि 10 गाने अगर आज रिलीज हुए 10 सुपरहिट हो जाए. ये नहीं हो सकता. 10 में से हो सकता है एक ब्लॉकबस्टर हो जाए एक थोड़ा एवरेज जाए एक थोड़ा एवरेज जाए या एक बिल्कुल ही ना चले यू नो. तो इट डिपेंड्स कि लोगों को क्या सुनने का मन है एंड जो हमें नहीं पता पब्लिक क्या सुनना चाह रही है. और हमारा काम यही ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रही हूँ दिल से कर रही हूँ. पता नहीं कब कौन सा गाना क्लिक कर जाए कौन सा गाना बहुत अच्छा चल जाए. सो इट एक्चुअली हाँ कॉम्पोजिशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. चाहे आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे हो या फिर फिल्म सॉन्ग कर रहे हो इट शुड बी कमर्शियल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अगर मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक में कर रही हूँ तो नहीं यार ये फिल्म जैसा गाना नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं. आपको फिल्म जैसा गाना करना चाहिए तब जाके वो हो सकता है और ज्यादा चले. के पास इजीली और ज्यादा रीच मिल जाता है. हाँ जी हाँ जी. So you have been in the music industry since a long time now. So I want to know one thing. What has been your biggest takeaway so far? Takeaway मैं जितने हमारे भी लेजेंडरी सिंगर्स है मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ. पहली बात इधर आई एम टॉकिंग अबाउट लता जी देन आशा जी क्योंकि उन्होंने
जिस वक्त गाना गाया, जिस वक्त रिकॉर्ड किया ना, उस टाइम पे बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो हाँ. मैं उस चीज को देखना चाहती हूँ कि हाँ, हम लोग भी अपने एफर्ट लगा के वैसा तो नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आप कितना भी एफर्ट लगा दो, अब वो चीजें नहीं होंगी। बट ऑफ कोर्स मैं वो टेक्निक ले जाना चाहूंगी कि वो लोग कैसे करते थे। इतना इतना बड़ा काम, इतना फुल वन टेक में एक पूरे गाने को गाना, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे कुछ भी हो। वर्सिटिलिटी तो आपको वहां दिखेगी। बिल्कुल. हमारे लता जी, आशा जी, कविता जी, जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स है, एंड अलका जी की क्या टोन है। वो कभी भी कुछ भी गाती है ना, तो ऐसा फील होता है कि ये किसी फिल्म का ही गाना होगा। हाँ. यू नो, तो एक खासियत है सब में। तो मैं वो टेक्निक्स आई वांट टू टेक दैट, कि हाँ उन्होंने कैसे किया उस वक्त। अगर आज आप सिंगर नहीं होते, इन केस इफ इट वाजंट हाँ योर हाँ। म्यूजिक करियर, तो व्हाट अदर प्रोफेशन यू कुड हैव टेकन? सी सच बोलूं तो मैं पढ़ाई में आई वाज वेरी बैड। स्टडीज तो मैंने नाम के लिए किया है सिर्फ। मैं अगर करती तो शायद कुछ नहीं करती। अगर आर्ट साइड में ही कुछ कर लेती, इधर कुछ होम डेकोरेटिंग, यू नो, लाइक आई लव डिजाइनिंग होम्स। मैंने अपने घर का भी डिजाइन मैंने ऑलमोस्ट खुद ही किया है, सब कुछ कि कैसे क्या होना चाहिए। तो शायद मैं इंटीरियर डेकोरेटर बन जाती, और या फिर कुछ, या तो हाउसवाइफ बन के रहती, क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। आई एम वेरी लेजी। बट ऐसा होता नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि म्यूजिक मेरे साथ है हमेशा। तो मैं म्यूजिक के साथ ही रहती। मतलब ये भी होता कि म्यूजिक में भी कुछ कर रही होती आज के डेट में। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं सिंगर नहीं होती तो मैं अभी कंपोजर हूँ, तो अगर वो भी नहीं होती तो मे बी लिरिसिस्ट बन जाती, या तो फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेती, या कुछ। मतलब मुझे कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी जिसमें पढ़ाई ना आए बीच में। क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करना. यस, मतलब पढ़ाई से मुझे हमेशा दूर जाना था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैं अपने टीचर्स को बोलती थी कि सर लेट मी फिनिश माय 10th, उसके बाद तो जितने भी मैथ्स के बुक है और साइंस के बुक है मैं सब गंगा में विसर्जन करूंगी। मैं ये बोलती थी लिटरली, क्योंकि मैं एक्चुअली पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। बट आई एम सो हैप्पी कि आप म्यूजिक में आए हो, एंड यू आर हियर टू स्टे. आई मीन योर वॉइस इज सो गुड. It's so good to see the kind of work you are doing in the industry, and I really want you to keep singing and keep shining in this part. थैंक यू अदिति। अब ऑप्शन नहीं, यू नो, आई हैव टू डू दिस ओनली बिकॉज हो सकता है अगर मैं बहुत अच्छी हो जाती ना स्टडीज में, तो कहीं जॉब कर रही होती, तो मैं यहाँ शायद नहीं आ पाती। तो बेसिकली देयर इज अ डेस्टिनी जो भगवान आपके लिए बनाते हैं, तो मेरे लिए भगवान ने यहाँ बनाया था। सो आई एम हियर टुडे। So one message for aspiring music singers. आई रियली वांट टू से कि आप जो भी करते हो, आप बहुत मेहनत कीजिए, एंड आप दूसरों से पूछिए कि कहाँ कमी हो रही है, क्योंकि कभी कभार हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आप दूसरों से जेन्युइन रिव्यू लीजिए, एंड बहुत मेहनत कीजिए, एंड आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपको चाहिए, उसके लिए तो मेहनत कीजिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी बहुत है स्ट्रॉन्ग। आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया से भी आते हैं। तो आपके पास आज बहुत सारे स्टेजेस है जहाँ पे आप खुद का नाम बना सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, एंड बस छा जाइए। So Payal, we'll end this interview with one of your favorite songs. आपका कोई फेवरेट गाना गाइए हमारे लिए. मैं गाना चाहती हूँ गेंदा फूल, बिकॉज गेंदा फूल बहुत ही बड़ा हिट हो गया, लाइक व्हेन इट ब्लॉकबस्टर, जो कि और जो कि हम लोगों ने बिल्कुल सोचा नहीं था। बादशाह भाई ने सोचा था, ऑफ कोर्स मैंने नहीं सोचा था। सो मैं उसकी लाइंस कुछ सुना देती हूँ। बिल्कुल. हार्ट बीट मिसिंग जब तू लुक में दी आई, लव तेरा बेबी मुझे मी टू द स्काई, प्रॉमिस वाटर नेवर कमिंग डाउन फ्रॉम योर आई, यू आर माय जान बेबी नेवर गोना लाई, বড় লোকের বিটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা ফুল, বড় লোকের বিটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা ফুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা ফুল। खूब 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 भाग खूब भाग.
Thank you so much. So thank you so much, Payal, for doing this with me. I had a great time talking to you, and I really look forward to more of your work. All the best. Thank you, Aditi. You are Thank you, here to stay. Aditi. I mean, I to love your Yeah. music. There are many fans out there who look up to your work. So please keep shining. Thank you, and take care, Aditi.